नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एस ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के यमुनानगर जिले के कूलपुर गांव में। यहां रहती हैं दादी सीता जी। दादी सीता जी के साथ दो छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों के पिता का निधन हो चुका है और उनकी माता उन्हें छोड़कर चली गई है। साथ ही दादी जी के पति भी कई वर्षों से घर पर नहीं है। ऐसी स्थिति में दादी जी को बच्चों का पालन पोषण और घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। हरियाणा वासियों को प्यार भरा राम राम। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं गांव कूलपुर, जिला यमुनानगर में। दर्शकों, आपको बता दें कि मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जो असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ 2-3 गाड़ियाँ आई हैं, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से इस गांव कोलपुर, जिला यमुनानगर में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंच चुके हैं। तो अब उस परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं राशन सामग्री लेकर। तो हम उस परिवार के पास चलेंगे और जानेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के पास उनकी प्रार्थना पहुंची और एक प्रार्थना को संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वीकार किया, और क्या स्थिति है, कैसे जी रहे हैं उस परिवार के लोग, कितने सदस्य हैं, ये सारी जानकारी आपको जरूर हम बताएंगे और उस परिवार से रूबरू करवाएंगे। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास। दर्शकों, गांव कोलपुर के उस परिवार के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री थी वो इस चारपाई पे रख दी है। तो आइए एक बार परिवार से बात करते हैं और जानते हैं कैसी स्थिति और कितने सदस्य हैं। राम राम आंटी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा सीता दासी है जी। सीता नाम? हाँ, सीता जी। तो कितने सदस्य हो आप लोग? 3 है जी हम। ये जो इनका मम्मी डैडी नहीं है जी, मम्मी चली गई और डैडी गुजर गया जी। हाँ जी, 3 है जी। अच्छा, ये 2 बच्चे हैं? हाँ जी। इनके मम्मी पापा? डैडी गुजर गए जी एक्सीडेंट में। हाँ जी, मम्मी चली गई जी, शादी करा ली। अच्छा, मतलब इन बच्चों को छोड़ के कहीं और शादी करवा ली? हाँ जी। तो ये आपके साथ रहते हैं, आपके दोनों पोते रहते हैं? हाँ जी, मेरे साथ रहते हैं। मैं करती इनका जी। आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां जी। 3 मतलब 3 थे, गुजर गया, 2 है। 2 है? हाँ जी। तो वो आपके साथ नहीं रहते? ना जी, मैं अलग। हाँ जी। अच्छा, आप अलग? आपके पति? मेरे पति 5-6 साल से आए नहीं, बाहर गए थे जी। बाहर कहाँ? बाहर देश गए थे जी, जर्मन में। जर्मन में? हाँ तब जी। से आए नहीं? आए नहीं जी, 5-6 साल थे। तो गुजारा कैसे चल रहा है परिवार का? कैसे नहीं, बस थोड़ी पिलसना उससे कर रही थी।
अच्छा हाँ, इन बच्चों की भी मेरी उससे कर अच्छा, रही। बच्चों की पेंशन आती है दोनों की? 2,000 की। अच्छा 3 मेरी उससे कर रही हूँ अच्छा, गुजारा। पढ़ाई लिखाई जो और खर्चा इन्हीं हाँ से जी, बस उसी पे चला रही थोड़ा थोड़ा कर। हम्म हाँ जी, मैंने आश्रम में फोन किया था हम्म कि मैंने सम्मान की जरूरत है जी। यानी तो मैं प्रार्थना लगाई हाँ थी? प्रार्थना लगाई थी जी। फिर यदि आगे जी भगत और मेरा सामान कितने दिन पहले आए थे सर्वे करने? सर्वे करने 2 दिन पहले आए थे जी। अच्छा आज और 3-4 दिन पहले प्रार्थना लगाई थी, यदि आ गई और सामान लेकर आए मेरे पास। सामान लेकर। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन। आर्यन। आपका? विक्रम। पढ़ने जाते हो? हाँ कौन सी जी। क्लास में हो? 4th आप? 5th। तो पापा तो है नहीं अब इस दुनिया में, लेकिन मम्मी छोड़ के चली गई है। हाँ जी। तो दादी के साथ रहते हो? हाँ जी, कैसा चल रहा है गुजारा? ऐसे ही चल रहा है, दादी पालती है हमें। दादी पालती है। हाँ जी। बच्चों को पालने में कितनी समस्या आती है, क्या कुछ? समस्या तो आती है, एक चीज मांगते हैं जी, बच्चा का दिल करता है सब चीजें मांगने में। जो भी बच्चे देखते हैं मैंने स्कूल वर्दी भी लगती है जी, बच्चे चप्पल जूते भी मांगते हैं, कोई खाने की चीज भी मांगते हैं। यानी कि आप पेंसिल से इनको हाँ, गुजारा सब कर रही चीज हैं? मांगते हैं, फिर मैं थोड़ा करके गुजारा करती हूँ, थोड़ा देती हूँ, मांगते तो सब कुछ है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि भावुक हो गई हैं, और बच्चों को यानी कि एक दादी है और बच्चों को पाल रही है, और कहते हैं कि जैसे तैसे करके इनका लालन पालन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, खाने पीने की चीज भी मांगते हैं, और किस तरीके से ये बच्चों को देती होंगी, यानी कि आप समझ सकते हैं इस परिवार के बारे में। एक बार जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या क्या राज सामग्री दी गई। हाँ जी, राम राम। सत्संग। क्या नाम है? रोशन दास। रोशन जी जरा बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार के ऊपर करुणा बरसाई है, दया दृष्टि बरसाई है, उसके तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राहत सामग्री दी गई है? हाँ जी, ये राशन के बारे में हम बताते हैं। गुरु जी के आदेश से जो राशन आया है, 15 किलो आटा है, 1 डब्बा सूखे दूध का है, अमूल दूध है, और ये सरसों का तेल है, सरसों और तेल कितना है? 1 लीटर जी। अच्छा। और ये 2 केजी चीनी है जी, 2.5 किलो प्याज है, और ये आलू है जी, और ये कपड़े धोने का साबुन है जी, सर्फ है, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, और ये दलिया है, और ये लाल मिर्च है। ये टाटा अग्नि? हाँ, टाटा का ये चाय है जी, चाय पत्ती। हाँ जी, हाँ जी। और ये बेसन है जी, चना दाल है, और ये मूंग की दाल है, चना है, और पीली मूंग है, और ये टाटा का नमक है, और ये एक अचार है जी, और ये नहाने का साबुन है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, शर्फ भी है, आलू भी है, सब्जी भी है, और यहाँ पर मसाले भी हैं, यहाँ पर दालें भी हैं, और दलिया भी है। कोई थोड़ी बहुत बीमार हो जाए, ये जैसे आंटी हैं, और ये कभी दिक्कत आए तो दलिया भी और 2.5 किलो चावल है, ये आटा है, और अमूल दूध, यानी ब्रांडेड चीज दी गई है, यानी कि जो आमतौर पर सभी लोग घर में यूज करते हैं, जो वो चीज दी है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को मुहैया करवाई। यानी कि फिर तो रसोई का लगभग सारे सामान दे दिया आपके गुरु जी ने। ये अन्नपूर्णा के तहत हमारे गुरु जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, आज इस गांव में हम आए, हमने इन घर की हालत देखी बच्चों की, तो बड़ा दुख हुआ देख के, भाई ये बच्चे अनाथ हो गए। वैसे तो हमारे गुरु जी ने बहुत ही परिवारों को गोद लिया हुआ है, आज एक परिवार को और गोद लिया, और ये बच्चे अनाथ थे, और आज बड़ी खुशी मिली, एक परिवार को परमात्मा ने गोद लिया, और हम गुरु जी के आदेश से ये सेवा देने आए जी। यानी कि आपको बहुत खुशी हुई है कि एक परिवार को और गोद ले लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो लग रहा है कि अब कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। हाँ, अब बिल्कुल सतयुग का माहौल आएगा, क्योंकि गुरु जी ने जो ये मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देखा कबीर भगवान, और ये आज धरातल पे उतर रही है, सब देख रहे हैं, गुरु जी सबके काम आ रहे हैं जी, सबके काम आ रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग जी, गोद ले लिया है, रोशनदास जी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को। तो मान लीजिए राशन खाएंगे, बच्चे हैं तो चीनी भी खत्म होगी, दाल भी खत्म होगी, तो आगे के लिए क्या मतलब आपका प्रावधान रहेगा? कैसे करेंगे इस परिवार को, कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा, या कब तक ये राशन सामग्री दी जाएगी इस परिवार को? सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परिवार जुड़ा है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार जुड़ता है उसको एक रजिस्टर में सारे राशन सामग्री की एंट्री करके दी जाती है, उनको कार्ड दिए जाते हैं। वो कार्ड पे आश्रम के और हमारे
सेवादारों के नंबर भी होते हैं जी। इस नंबर पे जब भी इनका राशन खत्म होगा 2 दिन पहले ये फोन करेंगे और तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर वो राशन इन तक पहुंचा दिया जाएगा। दिया जाएगा राशन? ये राशन दिया जाएगा जब तक इस परिवार का कोई भी एक सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक गुरुजी ने इस परिवार को गोद ले रखा है और इनकी किसी भी चीज की जरूरत को संत रामपाल जी महाराज पूरा करेंगे। देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक कार्ड दिया जा रहा है आंटी को और माता जी को, क्योंकि ये वो कार्ड है, इसी नंबरों पर फोन किया जाएगा जब भी राशन खत्म होगा। तो राशन जब खत्म होगा 2 दिन कर देना पहले हाँ फोन, जी, एक कर दिन देंगे। हाँ जी करेंगे फोन, तो- मंगाएंगे, जरूरत है जी हमने, हम्म। मंगाएंगे जी। अब लग रहा है परिवार के गुजारा ठीक से हो हाँ जाएगा। जी बढ़िया होगा। अभी तो मालिक ने मेहर कर दी जी, अड्डे दाता ना, उसने पर सब ते देने वाले, हम ते क्यों नहीं देंगे, माटी भी दिया, जोड़ी भर दी जी हमारी उस सच्चाई उस मौला ने, वो तो बहुत ही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा, उस पर बहुत भरोसा है जी मैंने, बहुत अच्छे परमात्मा है सच्चे। परमात्मा वाकई में गरीब की जो मदद करे, बेसहारा का सहारा बने, वो वाकई में भगवान का रूप होता है। और आज यही कारण है कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर हर उस राज्य के लोग, बेसहारा लोग, किसान लोग संत रामपाल जी महाराज जी को अपना मसीहा मानते हैं। और ये परिवार भी आज गदगद हो रहा है। एक जो दुख है बेटे के जाने का, वो तो ये नहीं भुला पाएंगे, लेकिन जो परिवार के जाने के बाद जो बच्चों के ऊपर जो कहर टूट पड़ा, एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा, और कैसे ये पालते, बहुत बड़ा सहारा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बेसहारा परिवार को। तो वाकई में इनके लिए तो आज संत रामपाल जी भगवान है। मैं खुदा झोली भरने वाले वही देते थे, वही देंगे, वही दे रहे हैं जी, उन्हीं से मांगे हम। ठीक चलेगा गुजारा बेटा? हम किससे मांग दूध भी सकते दिया हैं, है, उस खाने पीने परमात्मा का से सामान भी मांग दिया सकते है। हैं जी। हाँ जी ठीक चलेगा। ठीक चलेगा। जी एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। रजिस्टर ले रखा है भाई साहब ने। जी भाई राम राम। सच्चाई जी, क्या क्या कुछ इसमें चढ़ाते हैं आप रजिस्टर में? ये रजिस्टर है जी, अन्नपूर्णा मुहिम से ये परिवार जुड़ा है। तो इसमें हर महीने जो किट आएगी तो उसका सारा मतलब इसमें लिखा जाएगा और साइन हो जाते हैं सभी सेवादारों को, और इस परिवार को दिया जाता है। अच्छा, इस परिवार यानी कि जितनी बार आएगा उसमें डेट हाँ जी, डेट चढ़ेगी। यानी राशन कार्ड बना दिया हाँ एक जी। तरीके से आपके गुरुजी ने? ये परमात्मा ने बना दिया जी, इस परिवार को गोद ले लिया, और जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक इनकी ये चलती रहेगी अन्नपूर्णा। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर एक रजिस्टर दिया जा रहा है और जो माता जी हैं हर उस वस्तु को मत्थे पे लगा रही हैं, मानो स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के हाथों से निकल कर आई हुई ये वस्तु। और बड़ी आज जो है इनको जो बेसहारा परिवार था, ये आज बहुत बड़ा सहारा मिला है। जी अनुराग जी, और क्या क्या मुहिम चला रहे हैं आपके गुरुजी संत रामपाल? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत का बहुत बड़ा अभियान संत रामपाल जी महाराज ने चलाया, जिसके तहत 50 से ऊपर हरियाणा के गांवों को बाढ़ राहत की सामग्री के तौर पर पाइप और मोटरें दी गई हैं, जिससे उनके फसलें इस टाइम पे सारा पानी निकल चुका है और फसलें लहलहा रही हैं। अन्य राज्यों में इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल में भी कई जगह पे बाढ़ राहत के लिए सामग्री पहुंचाई गई है। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में पूरे साल में 6 समागम होते हैं। उन समागम के दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं जी, देहदान शिविर लगाए जाते हैं, उसके साथ साथ दंत चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, नेत्र चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। इसके साथ संत रामपाल जी महाराज बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी करते हैं, सफाई के अभियान चलाते हैं, नशा मुक्ति के अभियान चलाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, संत रामपाल जी महाराज इसके साथ साथ दहेज मुक्त शादियां, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, वो भी करवाई जाती है संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में। दोनों पक्षों का कोई भी पैसा, 1 रुपया भी नहीं लगता, सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाता है। 17 मिनट में ये शादी हो जाती है और परिवार बड़े सुख से, सुकून से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, क्योंकि लड़की के माँ बाप के ऊपर कोई भी जिंदगी भर कुछ भी देने का कोई बोझ नहीं रहता। क्या नाम है जी? सुनील दास है।
क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सेवादार बना के भेजा है यहाँ पर, कितनी खुशी है आज? हमें इतनी खुशी है, हम बयान नहीं कर सकते इस खुशी को, क्योंकि जब कोई भूख से मर रहा है हम उसकी तरफ हम अपना मतलब कुछ भी नहीं दे सकते। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उन बच्चों के हाथ पकड़े हैं, उनके खुशी इतनी उनके चेहरे पे है, उससे ज्यादा खुशी हमें अपनी, यानी कि आज- आप कुछ नहीं देते लेकिन सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं जी। और सिर्फ हम देखते हैं भी हम इनके साथ कुछ कर सकते हैं, हम खाना दे सकते हैं, लेकिन हम दे नहीं सकते। लेकिन आज परमात्मा ने हजारों परिवारों के घर बनाए, दुखियों को, ये दुखी हैं जितने भी परिवार, उनको मेडिटेशन चिकित्सा का वो दिया, बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको पढ़ाई का काम दिया, और जितने भी ये शादियां करते हैं जैसे बेटियों की रमैनी करते हैं उनका दहेज यानी मुक्त आप विवाह सौभाग्यशाली समझ रहे हैं अपने आप को? अपने आप को हम इतने सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि मानो परमात्मा ने हमें एक सूरवीर बना रखा है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर अन्य किसी भी गुरु के शिष्य जो होते हैं उनको कह दिया जाए ऐसा कर लो तो वो एक बार पीछे कदम हटाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का एक आदेश आते ही, ये देखिए बुजुर्ग ताऊ जी हैं, इनकी उम्र जानते हैं, और यहाँ पर जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज आदेश करते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। जी राम राम ताऊ। सच्चा जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास है। उम्र कितनी है? 72 साल है जी। 72 साल हाँ। और 72 साल में खड़े हैं, छोड़ी हाथ जोड़कर। परमात्मा की दया है जी, परमात्मा ने स्वस्थ रखे हैं। देख लो भाई, चेहरे पे लाली देखो, और संत रामपाल जी महाराज जी का ये आशीर्वाद ही कहेंगे, क्योंकि आशीर्वाद के बिना 72 साल के इस उम्र में सेवा करना, तो जहाँ भी सेवा मिलती है वहीं चले जाते हैं। जहाँ भी मिलती है, जहाँ मर्जी, सिर पे तसल भी उठा लेते हैं, लंडर पड़ता है जहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, छोड़ के दया तो है। इतना भाव। हाँ जी, हाँ जी, कहीं भी मकान बड़े वहीं चले जाते हैं। अच्छा, सेवा में। सेवा में है। और यहाँ आने की तो बहुत खुशी है, यहाँ एक गरीब परिवार को जो सहारा मिला उसकी बहुत खुशी है जी हमारे अंदर। यानी परिवार को सहारा मिला, उसकी बहुत खुशी है। वाकई में। हाँ जी, तो लग रहा है ताऊ जी कि अब आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज धरती को स्वर्ग बना के हटेंगे। हाँ जी, तो पूर्ण परमात्मा ये स्वर्ग बनाए, वो तो सतलोक जैसे बना देंगे, यहाँ सतलोक बन जाएगा, सारे सुखी होंगे यहाँ पे मालिक की दया से। अच्छा, कुछ कहीं वो भगवान नहीं है, भगवान क्यों कहो? भगवान जैसे काम करेगा तो भगवान ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, तो भगवान ही है जो खुद परमात्मा है। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं, उम्र देख सकते हैं, और 72 साल की उम्र में कहने तसले भी उठाते हैं। जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज मकान बनाने के लिए भेजते हैं, यानी कि गरीबों के जो मकान बनाए जाते हैं, बेसहारों को सहारा दिया जाता है, वहां पर ये तुरंत पहुंच जाते हैं। और यही नहीं, इन जैसी उम्र के बहुत सारे सेवादार हैं, इनकी टीमें बनी हुई हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, और जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी एक आदेश करते हैं वहां पर उस परिवार के पास राहत सामग्री या राहत पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये थे आज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी कवरेज गांव कोलपुर में, और ये सीता माता और ये इनके 2 बच्चे, और आज इनको लग रहा है कि आज हमारा सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज आए हैं, अब हम बेसहारा नहीं हैं, इसीलिए ये भगवान कह रही हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नए परिवार के पास जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचेगी। और हमारी टीम की तरफ से, इस गांव की तरफ से, इस परिवार की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि बार धन्यवाद है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब